स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हूं। जी हां दोस्तों, भरी संसद में राहुल से तू तड़ाक करना मोदी के सांसद को पड़ गया भारी। राहुल गांधी ने निकाल दी सारी हेकड़ी, मोदी शाह देखते रह गए मुंह, निशिकांत दुबे को जोड़ना पड़ा हाथ। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया संसद के भीतर कि मोदी शाह के सांसद ने राहुल गांधी के साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया जो शब्द न सिर्फ असंसदीय हैं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में भी बदतमीजी के दायरे में आते हैं। आखिर मोदी शाह के वो कौन सांसद हैं जिनकी अकल मानो घास चरने गई थी जब राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग के साथ, जिसे सब समाज में गाली गलौज के भाषा और उसकी शैली में कहा जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग उस सांसद ने किया, ऐसा लग रहा था कि गली के गुंडे किस अंदाज में किस तौर पर किसी को अपनी हैकड़ी दिखा रहे हैं। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर क्या किया वो जान करके मोदी और शाह सब शक्ति में चले गए। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मौजूदा वक्त में देश के जो हालात हैं, संसद से लेकर सड़क पर जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और जिस तरीके से बीते 12 वर्षों से जो कुछ चल रहा है, आम आदमी सब कुछ देखता हुआ आंख बंद करके मानो बैठा है आक्रोशित होकर के। लेकिन दोस्तों, संसद में जो कुछ हुआ उसने ये दर्शा दिया कि नेहरू और गांधी परिवार का राजनीतिक वारिस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाकई दरअसल अगर कहा जाए कि राजनीति का कोई शेर है मौजूदा वक्त में, मोदी शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने तो राहुल और प्रियंका ही हैं, या फिर कुछ एक ऐसे नेता दूसरी पार्टियों में भी हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कुछ भी कर लो, तुम कितनी भी गालियां मुझे दे लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं देश की जनता के साथ, किसानों के साथ में खड़ा हुआ हूं। क्या है मुद्दा आपको बताएंगे, मगर एक बदतमीज सांसद की जिन्हें आप डिग्री दुबे के नाम से भी जानते हैं, निशिकांत दुबे, जरा उनकी भाषा देखिए। इस भाषा को देख करके कोई गली का गुंडा भी शर्मा जाए। सुनिए जरा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करने ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक। दोस्तों, निशिकांत दुबे को मानो ऊपर से ऐसा आदेश आ रखा था, निशिकांत दुबे को मानो ऐसा लग रहा था कि संसद के भीतर ऐसा करके वो सोशल मीडिया से लेकर के अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने चुनावी क्षेत्र में वाहवाही लूट लेंगे। क्योंकि एक ट्रेंड सा है दोस्तों,
राहुल गांधी के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला, बदतमीजी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, बीजेपी में उनका प्रमोशन हुआ। आप देख लीजिए, असम के मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस छोड़ते हुए क्या कुछ कहा था राहुल गांधी के लिए। ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों, और कांग्रेस के भी ऐसे कथित तौर पर गद्दार और दोगले राजनेता रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ने के बाद में राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखे। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, फिर भी राहुल को बुज़दिल और न जाने क्या क्या बताते रहे। लेकिन दोस्तों, यह सारा का सारा मामला निशिकांत दुबे इस तरीके से संसद में उठाकर राहुल गांधी की सांसदी छीनने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए, राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने के लिए संसद से बाहर उठाकर फेंक देने की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर राहुल गांधी ने दोस्तों किस मुद्दे पर क्या कुछ बवाल शुरू हुआ गया, आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने बड़े इत्मीनान के साथ, पूरी निडरता के साथ में, बहादुरी के साथ में न सिर्फ उस बदतमीज सांसद को जवाब दिया, उसकी चूल्हे हिलाई, बल्कि मोदी शाह के लिए एक वार्निंग भी दे दी। सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है, और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। दरअसल दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका और भारत के अंतरिम व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में हुआ। विपक्ष ये कहता है कि समझौता किसानों की कमर तोड़ देगा, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर देगा। राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे। अभी बजट के ऊपर जो राहुल गांधी का भाषण रहा, या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में राहुल गांधी ने जो कुछ चीजें कही, संसद से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से कोहराम सा मचा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में निशिकांत दुबे दरअसल राहुल गांधी के साथ तू तड़ाक करके, बदतमीजी करके न जाने कौन सी तीर मारने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कह दिया, कुछ भी कर लो, कितनी भी गालियां देनी हो दे लो, यही शैली है तुम्हारी। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी, विपक्ष का एक एक शख्स सरकार की पोल खोलते रहेगा। रणनीति आगे बन रही है। हालांकि दोस्तों, सरकार क्या कह रही है? सरकार तो इसे, अब आप सोचिए कि पूरे 1-1.5 साल तक जो व्यापार डील अमेरिका के साथ में नहीं हो पाया, अचानक वो कैसे हो गया, और जिस पे दबाव में किसानों की कमर टूट जाएगी। आप सोचिए कि अमेरिका का किसान, जिसके लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है, भारत खुद एक कपास का बड़ा उत्पादक है। अगर अमेरिका का किसान भारत के अंदर, भारत ने जिसे 0 टैरिफ कर रखा है, सस्ते दामों में लाकर कपास और दूसरी चीजें बेचेगा, तो भारतीय किसानों का क्या होगा? इससे बेहतर हालत तो बांग्लादेश की हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों,
दरअसल ये विवाद संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के भाषण से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और कुछ मंत्रियों पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र था। भारत अमेरिका के हालिया व्यापार समझौते पर भी जिक्र था, हमला था। यह समझौता किसानों के न सिर्फ खिलाफ है दोस्तों, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। और उनके इस बयान के बाद बीजेपी तो तिलमिलाई हुई है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी, ऐसा बीजेपी ने सोच लिया दोस्तों। और दोस्तों जिस मोशन का जिक्र वो डिग्री दुबे संसद के भीतर कर रहे थे, शायद उनको कानून ही नहीं पता, शायद वो क्योंकि दोस्तों उसमें तो बीजेपी के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया, क्योंकि सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि उन चीजों को जो राहुल गांधी ने बोला उसे तो एक्सपेंज कर दिया गया है। सरकार ये चाहती नहीं कि उसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। राहुल गांधी उससे जब ऑथेंटिकेट करने की बात कही गई थी तो राहुल गांधी ने फौरन तैयार होकर कहा मैं करता हूं, लेकिन अगर उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड आएगा। सरकार ऑन रिकॉर्ड आना नहीं चाहती। आपने देखा कि कैसे किरण रिजिजू ने संसद के भीतर और संसद के बाहर बड़े बहादुरी के साथ में चीखते चिल्लाते हुए किस अंदाज में क्या कुछ कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ में हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मगर बीजेपी ने सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग एक दिन पहले की। कहां गया वो विशेषाधिकार हनन? अब दोस्तों इस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की भी उम्मीद नहीं थी। दूसरा ये कि इस पर संसद में बहस के दौरान सारा ध्यान राहुल गांधी पर केंद्रित हो जाता। सरकार यही नहीं चाहती कि राहुल गांधी बहस का केंद्र बने, लेकिन चाहते ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी हीरो बनते जा रहे हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना, मत मारी जाना। मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह की सरकार की मत मारी गई है और राहुल गांधी जो कुछ कहते आ रहे थे, जो कुछ कह रहे हैं, वो सब सीधे सीधे जनता तक कन्वे हो रहा है। आक्रोश आप जमीनी स्तर पर जाकर के देखेंगे लोगों के बीच में तो वैसे ही दिख रहा है जैसे कि राहुल गांधी दिखाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी के साथ में बदतमीजी तू तड़ाक की ये भाषा मोदी जाहिर तौर पर बिना ऊपर से आदेश आए निशिकांत दुबे की राजनीतिक तौर पर इतनी हैसियत नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में तू तड़ाक करें, और अगर वो उन्होंने किया तो इसका मतलब मोदी शाह की उसमें सहमति थी। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती थी, चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, और अब जब ऐसी फंसी, अचानक जो अमेरिका से व्यापार डील नहीं हो पा रहा था साल भर से, अचानक एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद में हो गया। क्या है इसके पीछे, बताएंगे आपको अगले शो में। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर, मोदी शाह के सांसद निशिकांत दुबे की बदतमीजियों को लेकर और राहुल गांधी की निडरता को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्पीकर साहब मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हूं।